वास्तुशास्त्र में हमारे जीवन से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। साथ ही जीवन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी कई उपाय बताए गए हैं। ऐसे में पेड़ पौधों की बातें करें तो वास्तुशास्त्र में तुलसी, शमी और मनी प्लांट को सबसे शुभ माना जाता है, जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये इन सब से बहुत ज़्यादा गुणकारी है। और कई सालों में मैंने ये अनुभव किया कि आजकल इस पौधे को खरीदने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। मान्यता है कि इसे लगाने से धन अपने आप आपकी ओर खींचा चला आता है, साथ ही परिवार की किस्मत भी संवर जाती है। और ये है जेड का पौधा। जेड का पौधा बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। ये सकुलेंट की एक वैरायटी होती है। इसी तरीके का एक पौधा होता है क्रेसुला, लेकिन उसकी पत्तियां बड़ी होती हैं और पत्तियों के किनारे पर ऑरेंज कलर की लाइन बनी होती है। इस पौधे को बहुत आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं। 50 से 60 रुपए में आपको नर्सरी पर ये पौधा मिल जाएगा। इसके रख रखाव के बारे में और खाद के बारे में जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। इस चमत्कारी पौधे का नाम जेड या क्रेसुला है। माना जाता है कि इस पौधे को लगाने से घर में धन और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस पौधे को आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने दुकान में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखें, धूप होना ज़रूरी है। शेड में ग्रो होने वाला पौधा नहीं है। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रेसुला या जेड के पौधे को लगाते समय हमें कुछ नियमों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जिनका पालन करने से हमें अधिक फायदे मिल सकते हैं। इस पौधे से मिलने वाले लाभ के बारे में बात करें कि क्या क्या बेनिफिट हो सकता है यदि हम इसे अपने घर में लगाते हैं, तो क्रेसुला या जेड के पौधे को मनी ट्री या लकी ट्री के नाम से जाना जाता है। जेड प्लांट तो इसका नाम है ही। मान्यता है कि जो लोग इस पौधे को अपने घर या दुकान में लगाते हैं उनके काम में कई गुना तरक्की होती है। साथ ही इस पौधे को लगाने से धन अपने आप खींचा चला आता है। देखिए, ये एक आप कह सकते हैं, जो इस तरीके की बातें की जाती हैं कि धन खींचा चला आता है, ये एक उपमा होती है जो दी जाती है और ऐसी ही भाषा में हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अब हम ये जानते हैं कि इसको लगाने की सही दिशा क्या है। माना जाता है कि ये पौधा दरिद्रता को दूर करता है और परिवार में खुशहाली लाता है, लेकिन इसे लगाने के कुछ नियम भी हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। क्रेसुला के पौधे को घर के अंदर या बाहर कहीं भी लगाया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, घर के अंदर धूप होना ज़रूरी है, ऐसे जगह पे आप लगा सकते हैं। इसे घर के मेन गेट की दाहिनी ओर लगाना शुभ होता है। अब दाहिनी ओर से मैं आपको एक बात बता देती हूँ। कई लोगों की क्वेरी इसमें बनेगी कि दाहिनी मतलब निकलने के समय या घर में एंटर करने के समय। देखिए, दिशा जब भी हम मेन गेट पर दिशाओं की बात करते हैं तो निकलने के समय की दिशा को ही ध्यान रखा जाता है। मेन गेट से जब हम एग्जिट कर रहे हैं तो आपके दाहिने हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड की बात मैं कर रही हूँ, तो आप इसे दाहिनी दिशा में यदि आपके पास जगह है तो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे घर की बालकनी में भी लगा सकते हैं। क्रेसुला या जेड के पौधे को सही दिशा में लगाने से किस्मत चमक जाती है। वहीं इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इस पौधे को दक्षिण दिशा में कभी न लगाएं। ऐसा करने पर आपको धन की हानि हो सकती है। तो दक्षिण दिशा में इस पौधे को नहीं लगाना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस पौधे का रख रखाव भी बहुत आसान है। छोटे से कंटेनर में, छोटे से गमले में ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसके लिए कोई बड़े जगह या बड़े कंटेनर की आपको ज़रूरत नहीं है। कई जगह किताबों में ये लिखा हुआ है कि कुबेर को बेहद प्रिय है यह पौधा और घर की इसी दिशा में लगाने से होगा धन लाभ। कौन सी दिशा है वो, ये भी आगे आपको बता रही हूँ। कुबेर के पौधे का ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि घर में कुबेर का पौधा लगाने से पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानी दूर हो जाती है। कुबेर का पौधा यानी जेड या क्रेसुला का पौधा। हालांकि यह पौधा तभी शुभ होता है जब इसकी सही दिशा में लगाई जाए, यानी कि
हम इसके लिए दिशाओं का यदि ज्ञान रखते हैं तो किसी भी पौधे की मान्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अपने घरों में मनी प्लांट जैसे कई सारे पौधे लगाते हैं, वास्तु का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन क्रैसुला का पौधा जो है ये चमत्कारी पौधा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्रैसुला को धन के स्वामी शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कुबेर को यह पौधा बहुत प्रिय है और इसलिए इन पौधों को लगाने से घर में भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होकर धन प्राप्ति में सहायक होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसे आप सही दिशा में लगाएं। अब हमारी चारों दिशाओं में हर दिशा में लगाने का अलग महत्व है। अगर आप लगातार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं या घर में पैसों की कमी है तो आपको यह पौधा घर की उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ साइड में लगाना चाहिए। इस पौधे को लगाते समय याद रखें कि इसे अंधेरे में नहीं रखना है, इसकी पत्तियों को हमेशा साफ रखना है। यदि आपके पास जगह की कमी है और आप दक्षिण दिशा में इसे लगाना चाहते हैं तो दक्षिण और पश्चिम के कोने पर रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी पौधे को किसी दिशा में लगाने से बिल्कुल नुकसान होने लगेगा। दिशाएं कभी कभी फेवरेबल होती हैं, इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में रखना चाहिए। यदि आपके पास ऑलरेडी दक्षिण में लगा हुआ है तो आपके मन में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के। एक बात ध्यान रखें कि कभी भी बेडरूम में इस पौधे को नहीं लगाते हैं, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बाकी हर दिशा में लगाने का अपना अलग महत्व है। घर में समृद्धि के लिए भी इसे लगाया जाता है। इसे बालकनी में, टेरेस पर आप रख सकते हैं, मेन गेट पर जैसा मैंने बताया दाहिने साइड में रख सकते हैं, लेकिन धूप का आना ज़रूरी है। धूप में ही ये पौधा अच्छे से ग्रो हो सकता है। ये जो पौधा होता है इनके पत्तियों के अंदर पानी भरा होता है, तो ये पौधे कम रख रखाव के साथ बहुत अच्छे से आपके घर में वृद्धि करते रहते हैं। इन पौधों को कभी भी ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरली तरीके से ये बढ़ते जाते हैं। ये जो जड़ का पौधा है, इसकी छोटी सी कटिंग भी यदि आप कहीं से लेकर आते हैं तो बहुत आसानी से इसे आप ग्रो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जिस जगह पे आप इसे लगा रहे हैं वहाँ साफ़ सुथरी जगह हो, गंदा पानी कभी भी इसमें ना डालें। धन्यवाद।